एक पेपर लीक, लाखों टूटे हुए सपने और पूरे देश का एक ही सवाल। नमस्ते। तो दोस्तों, पूरे 30 दिन बाद तकरीबन हमारे प्रधान सेवक विश्व गुरु 256 इंचधारी श्री 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 मौनेन्द्र मोदी ने आज अपना मुंह खोल दिया है और बच्चों के ऊपर हुए अत्याचार और उसके आंदोलन पे 2 शब्द कहने का कष्ट किया है। साधुवाद है आपको मोदी साहब, बहुत बहुत धन्य आप, बहुत धन्य हैं। इतने दिनों बाद आपको कम से कम बच्चों की याद तो आई, कुछ कहने की, आपका मन की बात, आपके मन में ये विचार आए तो सही कि मैं कुछ बोलूं। प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला है, कितनी विवेकपूर्ण बात की है, कितनी अच्छी बात की है, ये सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मैंने आदेश दिया है, जापना ने आदेश दिया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एस्टैब्लिश किए जाएं और जितने भी कल्प्रेट्स हैं इस पेपर लीक में और जो भी कुछ चीजें हुई हैं उनको पकड़ा जाए और उन पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। सख्त से सख्त, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत बढ़िया जी। दूसरी बात उन्होंने बोली है कि हम एक बिल लाएंगे जिसमें आइंदा से ऐसी चीजें अगर होती हैं तो ऐसे लोगों को, ऐसे कल्प्रिट्स को और भी सख्त तरीके से उन पे कार्रवाई की जाए और उन्हें बहुत भयंकर दंड दिया जाए। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आपने फ्यूचर के लिए 15 साल के लिए जो अपना 15 ईयर्स प्लानिंग है वो आपने सबके सामने रख दी और बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत संतुष्ट हो जाएंगे कि हमारे प्रधान सेवक 256 इंचधारी मौनेन्द्र मोदी साहब ने कम से कम हमारी भावनाओं के ऊपर ध्यान दिया और कुछ अपनी बातें व्यक्त की। मौनेन्द्र मोदी साहब, ये तो आपने अपनी 5, 10, 15, 20 सालों की जो है प्लानिंग वो आपने कर दी, बहुत अच्छी बात है। जब वो समय आएगा तब आएगा जब आप वो कार्रवाई करवा पाएंगे, नहीं करवा पाएंगे वो एक अलग बात है। आप रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे तब तक वो एक अलग बात है, अलग पहलू है। परंतु मेरा एक सिंपल सा निवेदन ये है आपसे कि आप क्यों नहीं अपने प्रधान, जो आपके मित्र हैं इस समय, धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको क्यों नहीं आप कह पा रहे कि भाई ये गलती तुमसे हुई है और कृपा करके इस्तीफा दो? क्यों नहीं आज तक धर्मेंद्र प्रधान आए सामने और हाथ जोड़ करके माफी मांगी बच्चों से कि हाँ ये गलती हुई है और मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं, अकाउंटेबिलिटी मेरी है, चाहे किसी भी लेवल पे हुई हो, मैं अकाउंटेबल हूं, मेरे नीचे ये सब कुछ हुआ है और मैं इस्तीफा दे रहा हूं। आप में ये क्षमता क्यों नहीं है? आप प्रधानमंत्री हैं, मंत्रियों के मंत्री, प्रधानमंत्री, आपके आदेश को कौन ठुकरा पाएगा? क्यों नहीं आप उनको बोल पा रहे हैं कि मुझे भाई अगले 1 घंटे में इस्तीफा चाहिए? और फिर आप बच्चों को एड्रेस करिए ना कि मैंने अपने एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा ले लिया है, मैं आपसे आकर के सबके सामने माफी मांगता हूं, ये जो भी कुछ हुआ है, और मैं इंश्योर करूंगा कि आइंदा से ऐसी चीजें ना हो, ऐसी गलतियां ना हो, बच्चों के साथ ये जो भी कुछ गलत हुआ है ऐसा ना हो। और पुलिस ने जो बर्बरता की उसके लिए भी माफी मांगी जाए, होम मिनिस्टर खुद आकर के माफी मांगे। मैं बता रहा हूं आपका कद बहुत बढ़ जाएगा। जो आपने अपनी भद्द पिटवाई और मिट्टी पलेत करवाई है ना इतने दिनों में, वो सब ठीक हो जाएगा। आप इतना करके तो देखिए, आप करें तो सही। आप समझ नहीं रहे इस जनरेशन को। ये बहुत जिद्दी जनरेशन है, ये बहुत ढीठ जनरेशन है, ये जो है बेकाबू जनरेशन है। ये नहीं मानेगी, ये आपके जुमलों में नहीं आएगी। इसको सब चीजें दिख रही हैं, आर पार दिखाई देता है। इसको हिंदू, मुस्लिम और धर्म की राजनीति में फंसने का कोई विचार नहीं है इसका। ये जानती है कि हमारा फ्यूचर क्या है, नौकरी नहीं मिल रही है, बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? वो आंदोलन कर रहे हैं और जो पेपर दे रहे हैं उनके साथ जो है पेपर आउट हो जाता है, कुछ लोगों तक पहुंच जाता है, वो सेलेक्ट होके आ जाते हैं, बाकी सब बेकार हो जाते हैं। तो इस आग को अपने तक पहुंचने से पहले आप इसको बुझाएं, मेरा निवेदन है। और मेरे जैसे बहुत से लोगों का यही निवेदन होगा कि कृपा करके प्रधानमंत्री जी इस पे कार्रवाई करें। अभी तो ये बच्चे सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, अभी सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, आपका नहीं मांग रहे हैं। कुछ लोग आवाज उठाने लगे हैं और कहने लगे हैं कि प्रधानमंत्री को भी रिजाइन करना चाहिए, मगर अभी वो बात उतनी नहीं बढ़ी है जितना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर रुकी हुई है। आप इस चीज को वहीं पर रोक करके इस देश में जो भी कुछ इतने दिनों से गलत हो रहा है उसको रोक सकते हैं और अपनी इज्जत बचा सकते हैं।
अभी ये आग सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी के नाम पर है, कहीं ऐसा ना हो ये धीमे धीमे आपकी कुर्सी पे पहुंच जाए और जिन चार पायों में आप अपनी कुर्सी पे आराम से बैठे हैं वो कब में झुलस जाएं और आप धड़ाम से नीचे आके गिर जाएं, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपके खुद के लोग आरएसएस वाले आपको उठाने भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो शायद खुद ही इंतजार कर रहे हैं कि कब आप आगे बढ़े। और पीछे हमारे हैं बाबा साहब जो इंतजार संभवतः आएंगे। बहरहाल वो एक अलग पहलू हो गया, मगर आपसे निवेदन है इस चीज को करें। और इससे भी जरूरी बात यह है कि जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं जिनके नीचे दिल्ली पुलिस आती है, कृपा करके उनसे भी माफी मंगवाएं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जो बर्बरता की है वो किसी के इशारे पर की है, और वो इशारा आता है होम मिनिस्ट्री में बैठे हमारे अमित शाह साहब से। कोई दिल्ली पुलिस की हिम्मत नहीं है कि अपने आप जा करके इतना जो है बच्चों को पीटे। और जिस तरह से उन्होंने काम किया है ना, मतलब शर्म आती है हमें कि एक बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, निहत्थे बच्चे हैं, उनके पास कुछ नहीं है, और आप इस तरह उनको घसीट घसीट के मार रहे हैं, पीट रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? कितने दिनों से देश बर्बरता देख रहा है, मतलब ये। और देश ही नहीं, अब तो विश्व में चर्चा होने लगी आपकी। आप देखते होंगे न्यूज आर्टिकल्स आप तक पहुंचते होंगे, आपके चाटुकार आपके सलाहकार जो बैठे हैं वो आप तक पहुंचाते होंगे। बर्लिन में भी अभी कल परसों जो है प्रोटेस्ट हो गया है। तो बर्लिन तो बस एक शुरुआत है, पूरे विश्व में हमारी थूथू होगी, आपकी तो होगी, हमारे देश की थूथू होगी, हम सब की थूथू होगी कि देखिए इस देश के युवा के साथ क्या हो रहा है, क्या करती है वहां की सरकार इस देश के युवा के साथ। पूरे जो है विश्व का युवा पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, और यहाँ हमारा युवा जूते खा रहा है, लाठी खा रहा है। और कितने बढ़िया तरीके से लेडीज को आप ट्रीट कर रहे हैं, महिलाओं को, बच्चियों को ट्रीट कर रहे हैं। शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती, या आपके होम मिनिस्टर को शर्म नहीं आती, या उनके उन्होंने जिन गुंडों को, वहां गुंडा कहना इसलिए जरूरी पड़ रहा है, दिल्ली पुलिस तो बेचारी अपना काम कर रही है, जो उनको आदेश मिल रहा है वो गुंडागर्दी कर ही रही है, सही सबको दिख रहा है। मगर वो गुंडागर्दी किसके इशारों पे हो रही है, वो किस तरह गुंडों की तरह ट्रीट कर रहे हैं लोगों को, वो सबको मालूम है। क्या ये सही है? आपको शर्म नहीं आ रही? अमित शाह साहब को शर्म नहीं आ रही? आपके अपने बच्चों के साथ फिर वही गलती कर रहे हो यार। आपके तो है ही नहीं, क्या बुलवाते हो यार, इनके तो है ही नहीं। मगर जो छोटे वाले हैं उनके तो हैं। अच्छा, वो दुबई में बैठे हैं, वो तो आईसीसी संभाल रहे हैं, तो उनको भी वैसे कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसलिए जो फर्क पड़ेगा आम आदमी को पड़ेगा, आम आदमी को बच्चों को पड़ेगा। अरे ये बच्चे जेनजी बहुत जिद्दी है, ये नहीं आएगी। आपके जुमलों में फंसने वाली, हिंदू मुस्लिम में फंसने वाली ये नहीं है। ये लोग, ये जनरेशन नहीं है, ये आर पार दिखती है, इसको दिखाई देता है। इसको झूठ का आईना मत दिखाने की कृपा करें, ये आईने के पार देखना जानते हैं। तो प्लीज मोदी जी, अपनी इज्जत बचाएं, देश की इज्जत बचाएं, और जो बच्चों के साथ बुरी कार्रवाई हो रही है उसको बंद करें, समाप्त करें। इसी में सबका भला है, आपका भी भला है। मेरी बात अगर आप तक पहुंचे तो बहुत बढ़िया, वरना दोबारा मैं वही कहूंगा जो अपने बाकी वीडियोस में कह रहा हूं, समय बहुत बलवान होता है। इस एरोगेंस में मत रहें कि आप हमेशा यहां रहेंगे। सत्ता कभी एक जगह बैठ करके नहीं रहती। आप हैं, आप हमेशा नहीं रहेंगे, जाएंगे। कुर्सी हमेशा किसी के पास सदैव नहीं रहती, आपकी भी हिलेगी, टूटेगी, और आप भी बाहर जाएंगे। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। हम चाहते हैं आप जिस इज्जत से आए थे, जिस बेईमानी से आए थे, या जो भी तरीके से आए थे, वो आप अपना समय पूरा करें और बाइज्जत बाहर जाएं, मगर इस तरह की कार्रवाई ना करें। आपसे यही निवेदन है कि आप धर्मेंद्र प्रधान जी का पहले इस्तीफा दिलवाएं, उसके बाद होम मिनिस्टर अमित शाह जी से माफी मंगवा लीजिए जिस तरह की अट्रॉसिटीज हुई हैं बच्चों के साथ उसके लिए। और उसके बाद एज अ फॉलोअप, अगर आप भी माफी मांग लेंगे इस देश के बच्चों से तो कोई बुराई नहीं होगी। भाई डोनाल्ड ट्रंप से भी तो आप माफी मांग लेते होंगे ना कई मुद्दों पर, उनके सामने भी तो नतमस्तक, या कहें बैक मस्तक हो जाते होंगे कभी कभी। तो अगर उनसे माफी मांग सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, तो ये तो हमारे घर के बच्चे हैं, इनके सामने बोलने में क्या जा रहा है आपको कि भाई गलती हुई है, माफी मांग लीजिए ना। कोई शर्मिंदगी है? क्यों नहीं मांग रहे हैं? बच्चियों के साथ देखिए ना क्या हो रहा है, किस तरह का टॉर्चर हो रहा है, किस तरह से उनको मारा पीटा जा रहा है, किस तरह से उनके, क्या बताऊं कहाँ पे क्या घुसेड़ने की कोशिश की जा रही है। सही है? आपको तो वो महिलाएं, वो बच्चियां दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि आपका फोकस सिर्फ दो जगह है, मेलोडी है चॉकलेटी, और क्योंकि सास भी कभी बहू थी। इसके इर्द गिर्द बाकी देश की महिलाएं, बाकी देश की बच्चियां आपको नजर ही नहीं आ रही हैं। और आंदोलन देते हैं और बात करते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये करो, वो करो। क्या कर रहे हैं? ये आप बेटी बचा रहे हैं? इस तरह पढ़ाएंगे? बेटी को आप बचा नहीं पा रहे हैं, पुलिस वालों से पिटवा रहे हैं, पढ़ा पा नहीं रहे हैं क्योंकि पेपर लीक करवा दे रहे हो।
तो करना क्या चाह रहे हैं आप? क्या करना चाह रहे हैं? अकाउंटेबिलिटी तो लीजिए। अरे आप अकाउंटेबिलिटी लीजिए, आप हेड ऑफ द स्टेट हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं, प्रधानमंत्री हैं, मंत्रियों के मंत्री हैं, तो अकाउंटेबिलिटी तो आपको भी लेनी पड़ेगी। प्लीज मोदी जी इसको देखें, समय बड़ा बलवान है, समय की लाठी बहुत जोर की होती है, आप प्लीज इस बात को समझें। और हमारा आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ करके निवेदन है कि बच्चों पर, स्टूडेंट्स पर ये जो भी गलत कार्रवाई हो रही है उसको रुकवाइए। इसी में सबका भला है, देश का भला है, देश की बेइज्जती मत करवाएं। धन्यवाद। जय हिंद।